चलिए आगे बढ़े। साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल लेंसेस, इस चीज़ को ना मैं डायरेक्टली ही आपको समझाता हूँ। चलो, हमने साइन कन्वेक्शन फॉर मिरर किया था, आपको बताया ना, लेफ्ट साइड राइट साइड वुफ। तो इसके लिए भी वुफ वाला फॉर्मूला तो सेम ही है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला मिरर में प्लस था, यहाँ पे हमें यूज करना है माइनस। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये हमारा लेंस फॉर्मूला है, जहाँ पे u होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होगा इमेज डिस्टेंस, f होगा फोकल लेंथ। इतनी चीज़ तो आपको क्लियर है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन के लिए भी सेम फॉर्मूला h'/h, पर वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस, यानी कि v/u। तो ये दो फॉर्मूला अगर आप करेंगे तो आपको लेंस वाले फॉर्मूला भी, सॉरी, प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे। इसमें कार्टेशियन सिस्टम वैसे ही लेना है जैसे उसमें ली थी। सबसे पहले आप इमेज बना दोगे, रे डायग्राम बना दोगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ नेगेटिव आएगी, कौन सी चीज़ पॉजिटिव आएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, साइन कन्वेक्शन फॉर लेंसेस, ये वुफ वाला फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। अभी ये एग्जांपल हम करते हैं, जैसे कि एक कॉन्केव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कॉन्केव लेंस। अच्छा, कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं, एग्जांपल कौन सा है, 9.3। एग्जांपल 9.3 कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस दिया है जिसके फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ यानी कि f इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अभी आप मुझे बताओ, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है या पॉजिटिव? कॉन्केव लेंस की, वेरी नाइस, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है क्योंकि वो लेफ्ट साइड बनेगी, डाइवर्जिंग है इसलिए। फिर यहाँ पे उन्होंने बोला है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ढूंढना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u हमें ढूंढना है, डैश। फिर इन्होंने बोला है शुड बी प्लेस दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अच्छा, इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो v इज इक्वल्स टू +10 या -10? +10, क्योंकि इमेज राइट साइड पे बनेगी, याद करो। अच्छा, एक मिनट, कॉन्केव लेंस है ना, तो कॉन्केव लेंस की इमेज तो लेफ्ट साइड पे बनेगी, तो -10 सेंटीमीटर। सही है, तुम लोग सही हो। फिर इमेज एट 10 and 10 सेंटीमीटर, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। और मैग्निफिकेशन भी हमें ढूंढना है कि कितना है, राइट। तो यहाँ पे आपको पता है कि इमेज यहाँ पे कहीं पे बनने वाली है कॉन्केव लेंस होने की वजह से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू वुफ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अभी धीरे धीरे वैल्यू सब्सटीट्यूट करवाओ। 1/v माने क्या, 1/-10 माइनस 1/u नहीं मालूम है, इज इक्वल्स टू 1/-15। -10 को उस तरफ ले जाए तो +10 हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, -1/u इज इक्वल्स टू 1/-15 प्लस 1/10, हाँ या ना, चलेगा ना? ओके। अच्छा, माइनस को सामने भेज दो तो क्या मैं ऐसे लिखूं, 1/u इज इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/10। किसी को ना समझ में आया हो तो बताओ। माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस हो गया, माइनस को सामने भेजा इसलिए। किसी को ना समझ में आया हो तो बताओ। तारवी, ओके। चलो, अभी इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। तो 1/u इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 माइनस 15/150, हाँ या ना? यानी कि ये हो जाएगा -5/150। तो 5 30s, हाँ। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, 1/u इज इक्वल्स टू -1/30। तो u इज इक्वल्स टू व्हाट,
u इज इक्वल्स टू -30। अच्छा u इज इक्वल्स टू -30 है, फोकल लेंथ कितनी है हमारी? -15 है। तो ये कहाँ पे बन रही है इमेज? -13 यानी कि 2f1 पे बन रही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? इमेज फॉर्म्स एट -2f1 एट 2f1, राइट। इमेज ऐसी बन रही है। अभी मैग्निफिकेशन निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये इन्वर्टेड है या सीधी है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, पर हाइट तो हमारे पास है नहीं, तो v अपॉन यू या u अपॉन v? v अपॉन यू ना, ठीक है, v अपॉन यू। v कितना है? v है -10 और u है -13, -10 -30, -10 अपॉन -30, सही है ना? तो 1/3, 1/3 मतलब इमेज छोटी बनेगी। यहाँ पे आप श्योर हो? मुझे लगता है u अपॉन v है, शायद u अपॉन v है। नहीं, v अपॉन u ही है। तो हमने कहाँ गलती की? 1/3 ही है, तो 0.33, यानी कि इमेज हमारी छोटी हो जाती है। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये इरेक्ट होगी, तो ये क्या होगी? इरेक्ट इमेज होगी और डिमिनिश्ड होगी। इमेज जो है वो छोटी भी हो रही है। इजी? पक्का? इसमें कोई आपत्ति? तो हम देख लेते हैं हमारा चीज़ें सही है या नहीं। हाँ, -30 सेंटीमीटर एंड 1/3 सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। चलो दूसरा प्रॉब्लम। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens। कौन सा लेंस है अभी? तो चलो डेटा यहाँ पे लिख देते हैं। 9.4 एग्जाम्पल, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में कौन सी चीज़ें दी हैं? 2 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि ऑब्जेक्ट h इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर टॉल दिया हुआ है। फिर उन्होंने बोला है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने बोला है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, तो पॉजिटिव या नेगेटिव? वेरी नाइस, u इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बोला है फाइंड द नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, मतलब सब कुछ ढूंढना है। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। जो चीज़ें हमें मालूम है उसको सब्सटीट्यूट करो। 1/v नहीं मालूम है, माइनस 1/u यानी कि प्लस 1/15, माइनस माइनस प्लस, हाँ या ना, इज इक्वल्स टू 1/f यानी कि 1/10। 1/15 सामने चला जाएगा तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15 चलेगा, सही है ना? हाँ, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 15 1 जा 15, 10 1 जा 10 अपॉन 150, तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा? हाँ, 1/v। सो 1/v इज इक्वल्स टू 5/150, 530 जा, तो ये हमारा v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इमेज जो है वो राइट साइड पे बन रही है, राइट। अभी फोकल लेंथ कितना है देखो, 10 है, तो यहाँ पे 30 है, मतलब 10 डबल करो तो 20, उससे भी दूर, तो यहाँ पे बियॉन्ड, हाँ बियॉन्ड 2f2 से भी दूर बन रहा है, राइट। तो ये पोजीशन हमें मिल गई। अभी मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, पर हमारे पास h है, h डैश नहीं है, तो हम वो दूसरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं v अपॉन u। तो v क्या है हमारे पास?
30 अपॉन u कितना है हमारे पास, u -15, यहाँ पे है -15, तो ये हो जाएगा -2। माइनस क्या इंडिकेट करता है, वर्टिकली इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बन रही है यहाँ पे, राइट। और 2 क्या इंडिकेट करता है, डबल, राइट, डबल साइज की है, राइट, 2 गुना बड़ी है। तो ओरिजिनल साइज इसके कितने थे, ओरिजिनल साइज 2 सेंटीमीटर थी, तो अभी एच डैश क्या हो जाएगा बताओ, वेरी नाइस, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे नेगेटिव दिखा ना, ताकि हमें पता चले कि इमेज जो है वो उल्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकली इन्वर्टेड एंड डबल द साइज, डबल द ओरिजिनल साइज। इजी। तो हम देख लेते हैं हमने जो किया वो सही है या नहीं। वुफ कर दिया, हाँ 30 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन -2, हाँ 4 सेंटीमीटर लंबी, सब कुछ कर दिया हमने, ठीक है। अभी पावर ऑफ अ लेंस की बात करते हैं। अभी तुम ना एक चीज़ इमेजिन करो ताकि मैं तुम्हें इसको आसानी से समझा पाऊँ। मान लो मेरे हाथ में ना एक मिरर है, क्या है, मिरर, कांच है, ठीक है। अभी इसमें आप अपनी शक्ल देख रहे हो, सभी पूरा ग्रुप आप इसमें देख रहे हो, राइट। अभी मान लो मैं तुम सबके हाथ में लेज़र लाइट दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, लेज़र लाइट, और तुम वो लेज़र लाइट मेरे हाथों पे मार रहे हो शीशे के ऊपर, तो वो लेज़र लाइट टकरा के कहाँ जाएगी, हाँ सेम टू सेम तुम्हारे पास ही आएगी, राइट। अभी मान लो कि ये जो शीशा है ना वो फ्लेक्सिबल शीशा है, कड़क नहीं है, ठीक है, और मैं दोनों हाथों से अब उसको मोड़ रहा हूँ, तो तुम्हारी जो लेज़र लाइट है अभी वो हेथ के ऊपर पड़ने लगेगी, राइट, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मोड़ा। अभी मान लो मैं ज़्यादा ताकत लगा के और ज़्यादा मोड़ रहा हूँ, तो नहीं, हेथ से आगे आके राजवी के ऊपर आएगी। अभी मैं और ताकत लगा रहा हूँ तो राजवी से ज़्यादा नज़दीक आ जाएगी। तो इन शॉर्ट मैं जितना लेंस को, सॉरी, जितना मिरर को मोड़ रहा हूँ उसकी फोकल लेंथ उतनी ही छोटी हो रही है, मेरे नज़दीक आ रही है। तो जितना पावर ज़्यादा उतनी फोकल लेंथ, वेरी नाइस, जितना पावर कम उतनी फोकल लेंथ। अभी मैंने जो चश्मा पहना है उसकी फोकल लेंथ -2 है, हाँ, और दियन तुम्हारा, अंकित माइनस, अच्छा उसका -1 है, मेरा -2 है, तो किसका चश्मा ज्यादा पावर वाला है, वेरी नाइस, तुम्हारा -2, तो तुम्हारा और मेरा चश्मा सेम है, राइट। तो पावर ये डिसाइड करता है कि चश्मे के अंदर कितनी ज्यादा ताकत है। ताकत किस चीज की, रोशनी को मोड़ने की। तो मेरे चश्मे के अंदर रोशनी को मोड़ने की ताकत अंकित के चश्मे से, तो ये कोई कंपटीशन नहीं है, मेरी आंखें ज्यादा कमजोर है, राइट। जितना नंबर ज्यादा उतना पावर ज्यादा, और जितना पावर ज्यादा उतनी आंखें कमजोर। इतनी चीजें समझ में आ गई। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डीपीआईपी, क्योंकि फोकल लेंथ अगर बढ़ता है तो पावर, और फोकल लेंथ अगर कम होता है तो पावर। इतनी चीज समझ में आ गई, ओके। चलो यहाँ पे फोकल लेंथ के बारे में बात करते हैं कि फोकल लेंथ जितना ज्यादा पावर उतना ही कम। अच्छा, पावर का जो यूनिट है उसको हम कहेंगे डायोप्टर। क्या कहेंगे, डायोप्टर। जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ, हाँ, पेज नया, एक पावर जिसका यूनिट है डायोप्टर, पावर का यूनिट किलोवाट आवर था, वो दूसरा पावर, ये ऑप्टिकल पावर, 3.67 हाँ वो इलेक्ट्रिकल पावर। पावर हर फॉर्म में होता है फिजिक्स में, इलेक्ट्रिकल पावर होता है, हीट पावर होता है, ऑप्टिकल पावर होता है, पर हर पावर सेम ऐसा नहीं है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, 1 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ होती है मीटर में, किस में, मीटर में। तो डायोप्टर का मतलब और कुछ नहीं 1 मीटर है। इस चीज को याद रख पाओगे। तो मान लो कि मेरे पास एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ 2 मीटर है, तो उसका पावर बता सकते हो, हाँ, फोकल लेंथ उसका 2 मीटर है, तो पावर का फॉर्मूला क्या है,
1/f, यानी कि 1/2 मीटर, यानी कि 0.5 डायोप्टर। इतनी चीज समझ में आ गई। अभी मान लो कि दियान, मेरा चश्मा, मेरे चश्मे की बात करता हूँ, मेरा चश्मा जो है उसका पावर -2 डायोप्टर है। कितना है? डायोप्टर। तो मेरे लेंस की फोकल लेंथ बताओ। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? देखो, पावर इज इक्वल्स टू 1/f। तो f को इधर ले लो और पावर को इधर ले लो, तो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/पावर, यानी कि 1/-2, यानी कि कितना हो जाएगा? -0.5 मीटर, जिसमें माइनस क्या इंडिकेट करता है? क्यू। वेरी नाइस। और 0.5 मीटर मतलब आधे मीटर से दूर में नहीं देख सकता। हाँ, मतलब 1 मीटर, मतलब मुझसे मुझसे निहाल जो है ना, वो 1 मीटर की दूरी है। हाँ, और ये आधा मीटर है। तो अगर मैं चश्मा निकाल दूं तो मैं राजवी को देख पाऊंगा क्लियरली, पर ये मुझे ब्लर दिखेगा। तो ये मेरा पावर है। समझ में आ रहा है? तो ये मेरी आंखों का पावर है। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो मेरा पावर, अभी मुझसे बड़ा नंबर हो तो उसका पावर और कम हो जाएगा, मतलब वो यहां तक देख पाएगा, उसके बाद उसको ब्लर दिखेगा। राइट। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि किसी को कितना चश्मा है तो कितनी दूरी तक वो देख पाएगा और कितनी दूरी तक नहीं देख पाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो अगर आपको, हाँ बोलो बोलो। 4 से 5 नंबर हो उसके, हाँ, तो सिर्फ चश्मा निकालेंगे तो देखना ही बंद हो जाएगा। पर वो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव पावर है या नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर का मतलब कौन सा लेंस हुआ? कॉनकेव, मतलब वो दूर का नहीं देख सकता। और पॉजिटिव हुआ तो नजदीक का नहीं देख सकता। और बाद में बाइफोकल लेंथ भी होते हैं, बाइफोकल लेंस भी होते हैं, जो नजदीक के लिए भी और दूर के लिए। याद करो, अगर घर में कोई दादाजी है तो उसके चश्मे में ना एक सीधा लेंस होता है और एक गोल ऐसा होता है। हाँ, तो वो बाइफोकल है। वो दादाजी क्या करेंगे? दूर देखने के लिए ऊपर देखेंगे और नजदीक देखने के लिए नीचे देखेंगे, ऐसे। राइट। तो पावर में कोई आपत्ति? ठीक है। डायोप्टर में कोई आपत्ति? फोकल लेंथ में कोई आपत्ति? ठीक है। तो इसी के साथ ब्लू बुलेट डिस्कस कर लेते हैं पहले। डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। हाँ, डिफाइन करो, डेफिनेशन। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल या तो इनवर्स ऑफ अ फोकल लेंथ इज नोन एज अ पावर। हाँ, दोनों सही है आप जैसे। A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from it. एक convex lens है जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है 50 सेंटीमीटर से. Where the needle placed in front of a convex lens if the image is equal the size of the object. Also find the power of a lens. बताओ इसको कैसे करें? समझो, a convex lens है. रियल और इन्वर्टेड इमेज कब बनती है? हाँ, कॉन्वेक्स, रियल एंड इन्वर्टेड. नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. 50 सेंटीमीटर पे नीडल है. वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. राइट, 50 सेंटीमीटर पे ही रखनी पड़ेगी. ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस. पावर कितना होगा? ये देखो 50 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 2f1 हो गया. नहीं समझ रहे हो तो हम टाइम लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करते. रुको मैं समझा देता हूँ. जल्दी का काम शैतान का होता है, तो हम आराम से इसको समझते हैं, कोई आपत्ति नहीं है. ओके, यहाँ पे मान लो F1 और ये 2F1, ये F2 और ये 2F2 मान लो. अभी इन्होंने बोला क्या है कि 50 सेंटीमीटर आगे रखने से वो रियल और इन्वर्टेड बन रही है.
तो मान लो कि यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड, तो तुम लोगों को पता है कि 2f1 पे रखेंगे, सॉरी यहाँ पे अगर मैं रखूँगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 पे इमेज बनेगी। ये चीज़ तो आपको पता है ना, 2f1 पे सेम इमेज बनती है, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u, और u कितना दिया हुआ है वो बताओ, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो ये अगर 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो गया, और 25 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया। अभी इसका पावर ढूंढना है, तो पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन फोकल लेंथ, यानी कि 1 अपॉन 25, राइट। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में करना हो तो 25/100 करना पड़ेगा, क्योंकि फोकल लेंथ जो होती है वो मीटर में होती है हमेशा। तो 25/100, तो नीचे के नीचे वाला ऊपर, तो ये हो जाएगा 100/25। तो यस, इसका पावर 4 है, 4 डायोप्टर। क्या हो गया इसका पावर, 4 डायोप्टर। अब समझ में आया, पक्का। तो ये हो गया। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। 0.5 0.5 0.5 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर। अभी इसके आंसर देख लो। डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर इक्वल्स टू, सर ये भी आएगा, ये आंसर सब दिखा रहे हैं वो भी YouTube पे आएगा। हाँ, ताकि आपको लिखना हो ब्लू बुलेट तो आप लिख पाओ, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। अभी पूरी एक्सरसाइज भी दिखाऊंगा, जल्दबाजी मत करना, ठीक है, ताकि आप पॉज करके लिखना चाहो तो लिख सको, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन, इसको बस देख लो। देखो 4 डायोप्टर आंसर आया था हमारा। इन्होंने तो वुफ से किया है, हमने तो डायरेक्ट ही लॉजिक से कर लिया था, ठीक है। फिर ये थर्ड वाला -0.5 डायोप्टर, ओके। फिर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, चलो थोड़ा डिस्कस भी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस, क्योंकि ऑपेक ऑब्जेक्ट है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है। फिर द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर है बेटा, वो थोड़ी देर के लिए वो पुश कर दो दरवाजा, हाँ ओके ठीक है। कहाँ पे बनेगा देखो, हाँ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल बन रही है, कॉन्केव मिरर है, इरेक्ट बन रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट between the principal axis and center of curvature, beyond the center of curvature। मुझे तो D लग रहा है, हाँ D नीचे होगी तभी तो वो बनेगी, ठीक है। Where should be the object placed in front of convex lens to get a real image of the size of the object? To get a real image of the size of the object, convex lens at the principal focus of the lens, at twice the focal length between the optical center and principal focus। at the principal मुझे ट्वाइस द फोकल लेंथ लग रहा है, क्योंकि सेम साइज है, हाँ ट्वाइस द फोकल लेंथ। चलिए, a spherical mirror and a thin spherical lens have the each focal length of -15 centimeter of the mirror and the lens are likely to be, देखो स्फेरिकल मिरर का भी -15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और लेंस का भी -15, तो दोनों कॉन्वेक्स होंगे। देखो मिरर -15 हो तो वो कॉनकेव हुआ, राइट ना, कॉनकेव में ही माइनस बनता है, कॉन्वेक्स में तो प्लस बनता है, तो मिरर कॉनकेव हो सकता है और
लेंस है उसका -15 सेंटीमीटर है, तो वो भी कॉनकेव ही हुआ। सी आएगा, सी। तो मिरर इज कॉन्वेक्स, बोथ कॉनकेव लग रहा है, both are likely to be concave. Very nice. चलो, no matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be plane या मुझे तो प्लेन भी लग रहा है, प्लेन में भी तो सीधा होता है, प्लेन में भी हो सकता है। तो प्लेन भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। हाँ, प्लेन एंड कॉन्वेक्स दोनों हैं। Which of the following lenses should you prefer to use while reading small letters found in dictionary? डिक्शनरी में से कौन सा करोगे? वो पावर भी दिया है, वो भी देखना। हाँ, फोकल लेंथ ज्यादा हो तो ज्यादा पावर है या कम हो तो ज्यादा पावर है? राइट, तो कौन सा इस्तेमाल करोगे? सी, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि उसकी ताकत ज्यादा है। सी। चलिए, आई विश टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मिरर, ठीक है। तो ये इसका मैंने लिख लिया है, इसको बस मैं दिखा रहा हूँ, आपको एक्सरसाइज लिखनी हो तो वीडियो पॉज करके आंसर लिख लेना। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इन सबको बस आपको दिखा रहा हूँ, पॉज करना, लिख लेना। ये मैंने सवाल के हिसाब से ही लिखा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। ये प्रॉब्लम, ओके। 10वां, ये उसकी इमेज, देखो ऐसी इमेज आपको बनानी पड़ेगी एग्जाम में, ठीक है। फिर 11 प्रॉब्लम सॉल्यूशन, उसकी इमेज। 12 प्रॉब्लम सॉल्यूशन। 13 मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1, उसका आंसर। 14 प्रॉब्लम लग रहा है, उसका आंसर। हाँ, ये अच्छा है, तगड़ा है। 15 प्रॉब्लम ही है, सॉल्यूशन, आंसर। 16 डायोप्टर वाला, ये तो इजी है, ये तो ब्लू बुलेट वाला ही है। 17, ओके। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा रुको, 2 मिनट रुको बस। हाँ हाँ।